कोकोनट मोशन पिक्चर्स ये ये एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जो हमेशा नया लाता है कुछ ना कुछ, और लोग जाते भी है देखने। इसकी शुरुआत में आपको अगर कहूँ तो कैरी ऑन केसर करके मूवी से शुरू हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसको भी विपुल मेहता ने ही बनाया था, जिसमें दर्शन जरीवाला और सुप्रिया पाठक थे। और इस प्रोडक्शन हाउस की एक बढ़िया चीज ये होती है कि इनकी फिल्में बहुत ही लाइट रहती है, लाइट और कॉमेडी मोस्टली एक्सप्लोर करती है, जिसमें कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ रिपीट वैल्यू नहीं होती है किसी भी चीज की। और एक सीख जो रहती है, एक जो लाइफ के रिलेटेड स्लाइस ऑफ लाइफ या फिर कुछ एक लाइफ में कुछ अपनाने जैसी सीख रहती है, उसको ये कैरी फॉरवर्ड करती है। आप कैरी ऑन केसर देखिए, बेस्ट ऑफ लक लालू देखिए, मिडनाइट्स विथ मेनका जो एक अलग ही जॉनर एक्सप्लोर हुआ था गुजराती इंडस्ट्री में, चाल जीवी लइए सबको पता है, बूशर्ट टी शर्ट, कहवत लाल परिवार। और वही प्रोडक्शन हाउस कल 27 को दूसरी नई फिल्म लेके आता है। उनकी जो 4-5 उन्होंने अनाउंस किए उसमें से एक बचूनी बेंडपणी करके, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे सिद्धार्थ रांदेरिया, रत्ना पाठक शाह, देवर्षि शाह, युक्ति रांदेरिया, और थोड़े से छोटे छोटे रोल्स में है जानवी चौहान और गोपी देसाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और डायरेक्टर है विपुल मेहता, जो जिनके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बात की है डायरेक्टर्स वाले में। तो स्टोरी है बच्चू बापोद्रा की, जो एक कहते हैं ना, एक हेल्थ लिविंग फ्रीक नहीं, लेकिन एक कहते हैं कि जो एक कंजूस आदमी है, जो फ्री की अगर उनको कोई चीज मिल जाए तो वो उसको वसूल ही लेते हैं या फिर उसको छोड़ते ही नहीं है। पैसा खर्चने में उनको बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि मेरे पैसे से ही मैं क्यों हमेशा कुछ ना कुछ करूं, या फिर उनको पैसा खर्चना बहुत पसंद नहीं है, जो कंजूस है बहुत। उनको एक दिन, वैसे तो ट्विस्ट कुछ और है जो हम बताएंगे नहीं, ट्रेलर पे से ही फॉलो अप करेंगे, उनको एक दिन पटाया का पैकेज लगता है। लेकिन उनका जो एक टिपिकल एक इंडियन का एक जो एक माइंडसेट है कि यार समाज क्या सोचेगा, ये लोग क्या सोचेंगे, तो वो लेकिन फिर भी फॉलो अप होके जाते हैं थाईलैंड में। लेकिन एयरपोर्ट पे उनकी मुलाकात होती है रत्ना पाठक शाह के कैरेक्टर के साथ। अगर आपने पूरी ट्रेलर देखा होगा तो उनका नाम कहीं पे रिवील नहीं किया है, तो हम भी नहीं करेंगे। और वो लोग थाईलैंड सॉरी बैंकॉक पटाया जाते हैं, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नई नई सामने आती है, एडवेंचर्स होते हैं, एक दो ट्विस्ट भी आते हैं। और देवर्षि शाह और युक्ति रांदेरिया भी उनके साथ कहीं ना कहीं, अगर आपने देखा होगा तो सरदार जी के गेटअप में साथ 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 है। तो ये एक बेसिक स्टोरी है। अभी वो ट्विस्ट क्या है और एग्जैक्टली यहाँ पे देवर्षि शाह का कैरेक्टर उनके पिता से क्या चाहता है, इसमें एग्जैक्टली कैसे बात की गई है, क्या मेन स्टोरी है, वो आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं अपनी बात करूं तो फिल्म मुझे एंजॉयबल लगी। कोई ऐसे रेयरली कुछ सीन्स है जहां पे आपको लगता है कि ये थोड़ा बोर हो रहे हैं आप, या फिर आपको लगता है कि ये स्ट्रेची हो गए कुछ ज्यादा, लेकिन एक्टर्स इतने सारे धुरंधर हैं आपके पास, तो आपको वो मौका थोड़ा सा कम लगता है जहाँ पे आप सोचते हो कि यार ये टिपिकल सिद्धार्थ रांदेरिया मूवी बन के ना रह जाए। और वैसा नहीं होता है, क्योंकि विपुल मेहता एज अ डायरेक्टर, रश्मिन मजीठिया एज प्रोड्यूसर, सिद्धार्थ अमित भावसार का बैकग्राउंड म्यूजिक और प्रतीक परमार की सिनेमेटोग्राफी। अगर आप ये सोच के भी जाते हो कि ये सिद्धार्थ सर की मूवी है तो आपको लगती है, लेकिन उसके अलावा भी जिस तरह के विजुअल्स, जिस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक, जिस तरह की पेयरिंग यहाँ पे हमें साथ साथ में दिखाई देनी पड़ती है, दिखाई देती है, आई सॉरी, तो वो देख के आपको थोड़ा रिफ्रेशिंग फील होता है। और आप कभी कभी क्या, अहमदाबाद से अगर कंटाल गए हो तो आपको बैंकॉक पटाया के भी दर्शन इसमें अच्छे से दिखाए गए हैं। उधर क्या क्या देखा है हमने, उधर क्या क्या होता है, उसका एक अलग साइड भी यहाँ पे दिखाया गया है इस मूवी में। और फिल्म का रन टाइम बहुत ही कम है ऐसा नहीं, लेकिन एक जो कॉमेडी मूवी का जिस तरह से होना चाहिए 2 घंटे 9 मिनट उतना है, और जो पूरा जस्टिफाइड लगता है, जहाँ पे एक के बाद एक, यहाँ पे आप अगर देखें ना तो मैं आपको एक रेशियो देना चाहूंगा कि 80% कॉमेडी है। इवन मैं ऐसा भी कहूंगा कि 80 to 90% कॉमेडी है, 10% यहाँ पे इमोशंस और जो मेन स्टोरी जिसके ऊपर ये पूरी फिल्म बनी है उसको एक्सप्लोर किया जाता है। जहाँ पे आप अगर देखें तो मैं सबसे दो पहले नेगेटिव पॉइंट्स बता देता हूँ, जहाँ पे एक जो बार बार वो चीज रिपीट होते जाती है फर्स्ट हाफ में कि मुझे
फ्री का खाना नहीं पसंद है, मैंने पैसे दिए हैं, मैं तो फ्री का खाना छोड़ता नहीं हूँ, ये वैसा। तो वो थोड़ा फिर ऐसा लगता है कि ये बार बार स्पून फीडिंग करने की जरूरत नहीं है सर, ये हम समझ गए हैं। फिर वो एक पॉइंट के बाद बंद होता है तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो चीज मेरे को ऐसा खटका कि यार हाँ हम समझ गए, बार बार हमें रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। दूसरी चीज, जो युक्ति रांदेरिया का जो कैरेक्टर है, जो देवर्षि शाह का लव एंगल है उनके साथ, यहाँ पे एक चीज मेरे को खटकती है कि इतने सालों से या फिर बहुत कुछ महीनों से ये लोग रिलेशनशिप में है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सिद्धार्थ रांदेरिया ने कभी देवर्षि शाह को युक्ति रांदेरिया के साथ या फिर उनकी फोटो इवन न देखी हो। तो ये मुझे थोड़ा एक कहते हैं ना कन्विंसिंग नहीं लगा वो चीज, कि आप आपका बेटा ही रिलेशनशिप में और आपको नहीं पता। एक की शादी हो गई है वो जो आपने ट्रेलर में देखा होगा, लेकिन दूसरे का थोड़ा आप रिसर्च करें, जहाँ पे आप कहते हैं कि मेरे को उसकी जरूरत है, मुझे उसके साथ बात करनी है, या फिर मैं जो उसको नहीं बता पाया हो तेरे को बताता हूँ, तो आप बॉन्डिंग ऑलरेडी दोनों बाप बेटे की दिखा ही रहे हो। तो ये मेरे को थोड़ा लगा कि अगर आप दिखा रहे हो तो अच्छे से पूरा दिखाओ ना, क्योंकि वो ऐसा एक स्पीड ब्रेकर या फिर एक मेजर लूप होल लगा मेरे को मूवी में। बाकी पॉजिटिव्स की बात करें तो प्रतीक परमार वंस अगेन, उनकी सिनेमेटोग्राफी, उनके विजुअल्स से वापस हमें कहते हैं ना एक अंदर से कहते हैं ना कि एक मोह लिया है वापस उनके सिनेमेटोग्राफी से, जो हमेशा से आप एक्सपेक्ट करते हो। यहाँ पे मैं आपको एक पर्टिकुलर सीन बताता हूँ, जहाँ पे जब बैंकॉक पहली बार मूवी में आता है, वहां से लेके जिस तरह से ड्रोन शॉट्स है, इवन जिस तरह से अगर आप देखें ना, तो एक बॉलीवुड लेवल में आप अगर समझिए कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के एक क्लोज शॉट्स है, जहाँ पे कोई झूला झूल रहा है, या फिर कोई वो बीच वाला सीन जो उनका पॉपुलर है ZNMD का, उस हिसाब से अगर आप देखें ना, तो उस लेवल का सिनेमेटोग्राफी यहाँ पे आपको लगता है। और खर्चा दिखता है, वो मैं आपको कहूंगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप बोलते हैं अरे बैंकॉक ही दिखाना है, चलो गोवा में शूटिंग कर लेते हैं, वैसा नहीं है। यहाँ पे खर्चा दिखता है, यहाँ पे विपुल मेहता की एज अ डायरेक्टर मेहनत दिखती है, और प्रतीक परमार की सिनेमेटोग्राफी वंस अगेन ऑसम है। सिद्धार्थ अमित भावसार का म्यूजिक, उसमें भी जो एक हवन कराओ वाला जो गाना है, जो अमित त्रिवेदी, जो रेयरली ऐसा होता है अमित त्रिवेदी को हम गुजराती इंडस्ट्री में गरबा गरबा वाला गीत होता है या फिर भजन के अलावा सुनते हैं, यहाँ पे थोड़ा अलग वापस आए हैं, और आई होप कि वो बार बार आए इधर। तो मुझे वो पर्सनली अच्छा लगा कि यहाँ पे उनको लाया गया, और वो बहुत ही फुट टैपिंग सॉन्ग है और एक वाइब देता है अच्छी। और सिद्धार्थ अमित भावसार का बैकग्राउंड म्यूजिक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो एज ऑलवेज एक कहते हैं ना कि कोई भी सीन, कोई भी जॉनर पे वो एक अपना अपना एक नया यूनिक म्यूजिक लाते हैं, जिसकी वजह से फिल्म आपको बोर या फिर एंगेज रख लेती है, कहीं पे बोर नहीं करती। मुझे सबसे मेजर पॉजिटिव पॉइंट इस फिल्म का ये लगा कि यहाँ पे डायलॉग्स बहुत बढ़िया है। जहाँ पे रत्ना पाठक शाह से पहली बार जब सिद्धार्थ रांदेरिया मिलते हैं, तो उनकी जो स्पीच वो देते हैं, फिर वो अचानक से लास्ट में कैरी फॉरवर्ड होके क्लाइमैक्स में कॉपी पेस्ट होती है, तो उतना डिटेलिंग जो ध्यान रखा गया है। फिर एक सलमान खान रिलेटेड जो रेफरेंस है एक सीन में, वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। और जिस तरह से वो एक होता है ना कि जब बैंकॉक, थाईलैंड जैसे ऐसी जगह पे जाते हैं, तो घर में माहौल कैसा होता है, आप घर से कुछ और बोल के जाते हो, वहां पे कुछ और, अब फिर उनका कॉल आता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, उधर सब कुछ क्या चल रहा है, कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, कोई अपने देश का मिल जाए तो किस तरह से आप बात करते हो अचानक से, या फिर कोई आपका टूर गाइड अपने देश का हो तो किस तरह से उसके साथ एक बॉन्डिंग हो जाती है। तो ट्रैवलिंग और ह्यूमन इमोशंस वाइज इस फिल्म का वो डिटेलिंग पार्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा। कॉमेडी में तो मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि सिद्धार्थ सर है तो आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि कुछ ब्लफ हो जाएगा इनसे। तो एज ऑलवेज कॉमेडी में तो मास्टर ही है सबकी इस बार, और इसमें भी थोड़े जो अहमदाबाद और बाकी जो जिस तरह से कहावत से रेफरेंस लिए गए हैं कॉमेडी का यूज करने के लिए, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। अब मेन सवाल जो मेरे को प्रॉब्लम है, जो एक एक जो कहते हैं ना एक विचार बन गया है यहाँ पे कि ये फिल्म आप में ऐसे कुछ सीन्स है जो आप फैमिली के साथ देख सकते हो, नहीं देख सकते। हर बात में फैमिली को बीच में क्यों लाना है? मतलब
अब फैमिली के साथ एक मुझे चीज गलत लगती है कि जब भी कोई मेकर्स ऐसा बोलता है कि फुल फैमिली फिल्म है और बाद में उसमें बहुत ही ज्यादा डबल मीनिंग जोक्स या फिर एडल्ट ह्यूमर ज्यादा हो जाता है, जो हाउसफुल 5 में मेरे को पसंद नहीं आया था कि जो एक फैमिली फिल्म बोल के ये सब बोल रहे थे। लेकिन गुजराती में भी एटलीस्ट आप एक्सप्लोर कीजिए ना नए जॉनर्स। हमने ऑलरेडी एक एडल्ट कॉमेडी मूवी बनाई रखी है वांडा विलास के रूप में। तो आई डोंट थिंक कि हर बार आप ऐसा क्लेम करेंगे कि कुछ सीन्स फैमिली के साथ ना देखे आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। उससे अच्छा आप बोलिए कि कुछ सीन्स आपको शायद पसंद आएंगे, शायद पसंद नहीं आएंगे, ऐसा बोल दीजिए जिससे उनको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ओके दिस इज, हमें पता है कि ये हम शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा ना भी हो। बाकी ये जो हमेशा से एक पॉइंट हो गया है ना कि यार फैमिली वाली फिल्में है लेकिन कुछ सीन्स या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं देख सकते उनके साथ, तो अब वो मुझे ऐसा लगता है कि वो दलील बहुत पुरानी हो गई है। आप अगर मूव ऑन करेंगे, आप अगर वो फ्रेश माइंडसेट के साथ देखेंगे मूवी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दूसरों के रिलेटेड ऐसा जज कर लेते कि उनको भी पसंद नहीं आएगा तो सबको अंदर से पसंद ही होता है वो सब। इसमें तो सिद्धार्थ सर ने क्या बोलते हैं, एक दो चीजें भी बोली है जो ट्रेलर में है, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया। आप अंदर से हंस ही रहे हो जो लोग भी ये सब चीजें बोल रहे हैं वो। खैर, दूसरी चीज पॉजिटिव्स पे आते हैं। यहाँ पे ह्यूमर मुझे थोड़ा क्वाइट इंटरेस्टिंग लगा। जो टिपिकल सिद्धार्थ रांदेरिया ह्यूमर है उसका सिर्फ कहते हैं ना कि वो जिस तरह से एक ऊपर से सिर्फ थोड़ा सा मसाला डाला है, बाकी ओवरऑल ह्यूमर वाइज मूवी बहुत बढ़िया है। और एक्टिंग में मैं आपको बात करता हूँ युक्ति रांदेरिया। मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार उनका वो पंजाबी वाला कैरेक्टर नहीं भी होता, अगर सेम गुजराती रहता तो कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ मेजर नहीं है कि वो आप पंजाबी के साथ उसको रिलेट करके कुछ ऐसा ट्विस्ट ला सको, तो ठीक है मतलब। लेकिन उनका काम एज ऑलवेज अच्छा है, और जिस तरह से उनका स्क्रिप्ट सिलेक्शन रहा है सैयर मोरी रे से लेके वेनिला आइसक्रीम फ्रेम आंटी प्रेनी और ऑल द बेस्ट पंड्या, तो हमेशा जो नए नए जॉनर्स एक्सप्लोर कर रही है तो उनको हमेशा देखे। और इसमें भी वो एक आई कैंडी के रूप में भी है, प्लस तो अच्छा खासा सपोर्ट लैंड करती है देवर्षि शाह के साथ। देवर्षि शाह जो हैं वो क्वाइट इम्प्रेसिव है, मतलब उनकी और सिद्धार्थ रांदेरिया की बॉन्डिंग परफेक्टली बैठती है, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां पे आपको लगता है कि हाँ ये दोनों, ऐसा लगता है कि इनकी बॉन्डिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो गई होगी। क्योंकि अभी तक मैं एक पॉजिटिव पॉइंट बताऊं, सिद्धार्थ सर के साथ जितने भी उनके बेटे बने हैं जितनी भी फिल्मों में, फिर वो चाहे जिमित त्रिवेदी हो, परीक्षित टमालिया हो, भव्य गांधी हो, या फिर देवर्षि शाह हो और यश सोनी हो, इतने सारे जितने भी उनकी जो बाप बेटे वाली केमिस्ट्री जितनों के साथ रही है वो परफेक्टली मैच होती है। तो वो अभी तक कंसेक्यूटिवली चल रहा है कि नहीं ये दोनों थोड़े मिसफिट लग रहे हैं बाप बेटे में, तो उनका मुझे इधर काम बहुत ही बढ़िया लगा। स्पेशली जहाँ पे इमोशनल सीन्स, एक दो सीन में जहाँ पे उनको रिएक्ट करना है और जहाँ पे उनको जो अच्छे खासे कॉमेडी डायलॉग्स दिए गए हैं वो वहाँ पे बहुत बढ़िया करके जाते हैं। रत्ना पाठक शाह वर्सेटाइल एक्ट्रेस है, तो उनके बारे में ज़्यादा मैं कहूँ तो वो थोड़ा कम पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एक दो जगह पे माया साराभाई का वापस जो थोड़ा स्प्रिंकल किया गया है वो देखने में मज़ा आता है। और ऐसा लगता है कि ये जो पहली बार हम केमिस्ट्री देख रहे हैं ना इन दोनों की, वो नए नए जॉनर्स, वैसे तो गुज्जू भाई के अलावा नहीं, लेकिन नए नए मूवीज में इनको साथ में देखने में और मजा आएगा। जो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आगे भी इनके साथ वो कोई एक और मूवी करे। यहाँ पे उनको इमोशनल सीन्स में, सीरियस सीन्स में जहाँ पे उनको बच्चों से इरिटेशन हो जाती है, या फिर जैसे इस तरह से बोलते हैं ना कि पीछे कुछ और चल रहा है इधर कुछ और चल रहा है, उस तरह से उन्होंने जिस तरह से एक्सप्रेशंस दिखाए और जिस तरह से उनको टॉन्ट मारे हैं, मुझे लगा था वो गोली वाला साउंड इफेक्ट आ जाएगा सारा भाई का, लेकिन वो एक आप इमेजिन कर लेते हो। लेकिन उनका काम एज ऑलवेज बहुत बढ़िया है। आते हैं सिद्धार्थ सर पे। कॉमेडी एक साइड है, मैं कॉमेडी की बात ही नहीं करूंगा, सबको पता है ही इज अ लेजेंड, ही इज, वो आपको पता है कि कॉमेडी में सिद्धार्थ रांदेरिया का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है, वो आप जानते हैं। मैं सिर्फ एक सीन की बात करूंगा, सेकेंड हाफ में क्लाइमेक्स से पहले एक ट्विस्ट है और वहां पे कॉमेडी नहीं है, वो सीन सिर्फ आप देखिएगा। वहां पे जो एक कॉमेडी के अलावा जिस तरह से थिएटर किया है, जिस तरह से नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं,
वो सारा एक कलेक्ट होके आपको दिखता है कि इमोशनली उन्होंने क्या बढ़िया काम किया है। यहाँ पे वो जो स्लाइस ऑफ लाइफ वाली रियलाइजेशन वाला जो टॉपिक लेके आए हैं ये, वो एक परफेक्ट सीन बनता है जहां पे आपको लगता है कि हाँ, ये जो कैरेक्टर पहले ऐसा था पूरा रिवॉल्व होके जिस तरह से अपग्रेड किया है वो एक पूरे सीन में वसूल हो जाता है। और सिद्धार्थ सर ने ब्यूटीफुली परफॉर्म किया है वो, कि आप अचानक से हंस रहे होते हो और फिर अचानक से आपको शॉक लगता है, अरे ये क्या हो गया। तो वो सीन पर्टिकुलरली मैं विपुल मेहता सर को कहूंगा कि वो बहुत बढ़िया तरीके से शूट हुआ है, प्लस बहुत बढ़िया तरीके से एक्टिंग हुई है उसमें। किस तरह से वो पूरी ग्रीड, कंजूसाई और जिस तरह से वो पूरी जो एक जीने की बात हमेशा लेके आते हैं विपुल मेहता सर। आई डोंट नो, मैंने कहवतलाल परिवार नहीं देखी है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट की है। और उन्होंने जो बात कही थी कि मैं तो जीने की बात है तो मैं अलग अलग चीज़ों से भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ, मेरे को उसके लिए उत्तराखंड या उत्तरकाशी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी तरह से ला सकते हैं। इसमें भी उसको जिस तरह से दिखाया गया है, मैसेज अच्छा है, फिल्म अच्छे से एंड होती है, अच्छी गुड स्लाइस ऑफ लाइफ है। आप थोड़ा एक्सपेक्ट करते हो कि आप कुछ और एंड एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन वैसा नहीं होता है। लेकिन जो एंड है उसके साथ आई एम सेटिस्फाइड। और विपुल मेहता सर ने वापस ह्यूमन इमोशंस और कॉमेडी के साथ सिद्धार्थ रांदेरिया के साथ जो ये नया एक कोलैबोरेशन आया है वो परफेक्टली फिट बैठता है और मज़ा भी आता है। तो ओवरऑल बचूनी बेनपणी इज एन एंटरटेनर, फैमिली वाला वो आप अपने आप डिसाइड कर लीजिए। एंटरटेनिंग है, इमोशनल भी है, कुछ कुछ जगह पे आपको वो जो एक इफेक्ट होने चाहिए, जो मैं सो कहता था कि विपुल मेहता के ट्रेलर में लास्ट में कुछ ऐसे सीन आ जाएंगे जो आपको एक्साइट करेंगे उनकी फिल्म देखने के लिए कि ये मेजर ट्विस्ट लग रहा है, वैसा भी यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से मेरे लिए फिल्म प्रीटी वेल वर्कआउट करती है, एंजॉयबल है। मेरी तरफ से मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार्स देना चाहूंगा। मिलते हैं कल परम सुंदरी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।